जय माँ ब्रह्मचारिणी। तो आज नवरात्र के दूसरे दिन सुनिए माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। पूरी वीडियो में ज़रूर बने रहिएगा और कथा पूरी सुनिएगा। दुर्गा जी की 9 शक्तियों में दूसरा स्वरूप माँ ब्रह्मचारिणी का है और नवरात्र में दूसरे दिन माँ ब्रह्मचारिणी की पूजा की जाती है। ब्रह्मचारिणी नाम में ब्रह्म शब्द का अर्थ है तपस्या। इस प्रकार ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप की चरणी अर्थात तप का आचरण करने वाली कहा है। ब्रह्मचारिणी देवी का स्वरूप अत्यंत भव्य एवं पूर्ण ज्योतिर्मय है। देवी ब्रह्मचारिणी के बाएं हाथ में कमंडल और दाहिने हाथ में तपस्या के लिए माला है। अपने पूर्व जन्म में जब ये हिमालय राज के घर पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी, तब नारद जी द्वारा दिए गए उपदेश से इन्होंने भगवान शंकर जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठोर तपस्या की। इसी कठोर तपस्या के कारण इन्हें ब्रह्मचारिणी नाम से जाना गया है। माँ 1000 साल केवल फल फूल खाकर तपस्या करती रही, फिर 100 सालों तक केवल शाक खाकर जीवन यापन किया। बहुत दिनों तक कठोर उपवास करते हुए खुले आकाश के नीचे बारिश और धूप में भयंकर कष्ट सह कर इतनी कठोर तपस्या करने के बाद 3000 साल तक माँ ने केवल पेड़ों से धरती पर टूटकर गिरे हुए बेल पत्रों को खाकर वह भगवान शंकर की पूजा अर्चना करती रही। फिर कुछ समय के पश्चात उन्होंने पेड़ से गिरे सूखे बेल पत्रों को भी खाना बंद कर दिया। इस प्रकार हजारों सालों तक उन्होंने बिना कुछ खाए बिना कुछ पिए कठोर तपस्या करती रही और पत्तों को भी खाना छोड़ देने के कारण उनका एक नाम अर्पणा भी पड़ गया। इस प्रकार हजारों से कठोर तपस्या करने के कारण देवी ब्रह्मचारिणी के पूर्व जन्म का शरीर दुर्बल पतला और एकदम क्षीण हो गया। उनकी यह निर्बल दशा देखकर उनकी माता मैना को बहुत दुख हुआ। माता मैना ने उनकी इस कठोर तपस्या से बाहर निकलने के लिए उन्हें आवाज दी, उमा, अरे नहीं, ओ नहीं। तभी से ब्रह्मचारिणी देवी को उमा नाम से जाना गया। देवी को इस कठोर तपस्या करते देख तीनों लोकों में हाहाकार मच गया। देवता, ऋषि, मुनि और पुण्य आत्माएं सभी देवी ब्रह्मचारिणी की तपस्या की प्रशंसा करने लगी। ऐसी तपस्या करना बेहद ही पुण्य कर्म है और आज से पहले किसी ने भी इतनी कठोर तपस्या नहीं की है। अंत में ब्रह्मा जी ने आकाश में प्रकट होकर देवी ब्रह्मचारिणी से बहुत प्रसन्न होकर कहा कि हे देवी, आज तक किसी ने भी इतनी कठोर तपस्या नहीं की। इतनी कठोर तपस्या करना तो केवल तुम ही से संभव है। देवी, तुम्हारे इस परम पवित्र और अलौकिक कार्य की चर्चा चारों दिशाओं में हो रही है। तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। भगवान शंकर से ही तुम्हारा विवाह होगा और वही तुम्हें पति रूप में प्राप्त होंगे। अब तुम तपस्या को खत्म कर अपने घर लौट आओ और बहुत जल्द ही तुम्हारे पिता तुम्हें वापस ले जाने के लिए आ रहे हैं। ये थी माँ ब्रह्मचारिणी की कथा। तो लगाइए जयकारा, जय माँ ब्रह्मचारिणी। अब ब्रह्मचारिणी माँ को क्या भोग लगाएं, उन्हें क्या पसंद है? तो उन्हें सफ़ेद मिठाई पसंद है। इसमें आप मिठाई सफ़ेद भी ला सकते हैं या फिर आप चीनी का भोग लगा सकते हैं। मिश्री में सौंफ डालकर उन्हें भोग लगा सकते हैं। माँ को ये बेहद पसंद है। तो माँ ब्रह्मचारिणी को आप आज के दिन गुड़हल का फूल भी अर्पित करें। अगर गुड़हल का फूल ना मिले तो आप उन्हें गुलाब का फूल ज़रूर अर्पित करें। तो बोलिए जय माँ ब्रह्मचारिणी। लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। ब्रह्मचारिणी माँ की जय ज़रूर लिखिएगा। जो इस वर्ष जय माता के जयकारे लगाएंगे, बाबा के जयकारे लगाएंगे, उनकी सभी मुसीबतें ख़त्म होगी और उन्हें जीवन में सफलता ही सफलता मिलेगी। तो बोलिए जय माता दी।